नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम के तहत चहक कार्यक्रम पर एक सामान्य चर्चा करते हैं कि चहक कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जाए, उसकी क्या आवश्यकता है। चहक से आप स्वयं सोच सकते हैं कि बच्चों के चेहरों पर चहक यानी वो सीखने के दौरान भार महसूस न करें, उनके अंदर खुशी हो और सीखने का लगन हो। 3 माह के स्कूल रेडिनेस बाल वाटिका कार्यक्रम की उपयोगिता से अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से चहक कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। चिल्ड्रन हैविंग हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज यानी चहक। प्रधानाध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा 1 में नामांकित सभी बच्चों के अभिभावकों एवं शिक्षित युवाओं को जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। यह ध्यान रखा जाए कि अभिभावकों में माताएं अवश्य प्रतिभाग करें। विद्यालय तैयारी कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व से उन्हें जागरूक करते हुए उनके साथ परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया जाए। उनसे यह अपेक्षा की जाए कि वे बच्चों को नियमित स्कूल भेजें तथा स्कूल में सीखी गई गतिविधियों के बारे में उनसे पूछें, बच्चों से इस मामले में जानकारी लें। द्वितीय चरण में उक्त का आयोजन स्कूल रेडिनेस यानी 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संपन्न हो जाने के पश्चात आयोजित किया जाए। कक्षा 1 में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उनके बच्चों द्वारा पिछले 3 माह में सीखी गई विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाए। अध्यापक अध्यापिका द्वारा अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से अवगत कराया जाए। बच्चों द्वारा अपने अभिभावक के सम्मुख कविता पाठ, कहानी सुनाना, रोल प्ले आदि के कौशल का प्रदर्शन कराया जाए, जिससे उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आत्मविश्वास विकसित हो सके। उक्त दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाए। यहाँ पर छोटे छोटे खेलों का आयोजन किया जाए और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें पारितोषिक देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया जाए। आइए हम लोग अब कैलेंडर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जी, आप सभी का स्वागत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्कूल रेडिनेस की समय सारणी पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी गतिविधियों को कब कराना है, कैसे कराना है, उसमें हम किस प्रकार रोचकता लाएं कि बच्चे उसके प्रति आकर्षित हों, जिससे उनका सीखना आसान हो सके। जी, हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी को कब कराना है। जी, आपके सामने प्रथम सप्ताह का कैलेंडर दिखाई दे रहा है। आप देखिए, 12 सप्ताह के कैलेंडर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इन पर हम सभी पर सामान्य चर्चा करेंगे। आप निश्चित रूप से इस कैलेंडर को गहराई से पढ़िएगा कि कब क्या आपको कराना है, कैसे कराना है। इस कैलेंडर में पूरी तरह से हर बात को इंगित करते हुए समझाया गया है। मैं केवल आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस पर चर्चा कर रहा हूं। जी, हम लोग सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल टाइम यानी सुबह सुबह बच्चों का स्वागत करेंगे। उनके साथ प्रार्थना होगी, व्यायाम होगा, इसके बाद स्वास्थ्य जांच होगी बच्चों की। इसके बाद हम उनसे मुक्त बातचीत करेंगे। इसके बाद स्वतंत्र खेल, कक्षा में उपलब्ध सामग्री से ही स्वतंत्र खेल खेलना जो बच्चों को पसंद है उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करेंगे। जो उन्हें पसंद है वह अपनी पसंद के अनुसार स्वतंत्र रूप से खेल खेलेंगे बच्चे। इसके बाद भाषा और साक्षरता कौशल विकास पर चर्चा है कि बच्चों को कहानी सुनाना, सुनी कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना, चित्र कहानी पर चर्चा, जैसे कोई चित्र हम दिखाएं उस पर बच्चे कहानी लिखते हैं। इसके अलावा अभिनय करना, कहानी पर अभिनय करना, ध्वनियों की पहचान करना, वर्णों की पहचान करना,
तुकांत शब्द की पहचान करना, बच्चों को बोलने का अवसर देना। इसके अलावा कला संबंधी गतिविधियां जैसे बच्चों को मुक्त चित्रकारी है, अंगूठे का छाप है, चित्रों में हमें रंग भरना है। इसके अलावा अन्य गतिविधियां भी हैं इसमें। गणित, ईवीएस एवं वैज्ञानिक सोच पर हम काम करेंगे। उसमें जैसे हथेली से नाप लेना, आवाज़ की पहचान, स्पर्श की पहचान, स्वाद की पहचान, गंध की पहचान, खट्टा मीठा की पहचान, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा की पहचान बच्चों को कराना। इसके अलावा बाहरी खेल में जैसे चुप खेल, हरा समंदर, रेलगाड़ी खेल, सीधी गिनती, उल्टी गिनती, बाल्टी में गेंद फेंकना सहित गतिविधियों को संचालित करेंगे। इसके बाद अंत में गुड बाय सर्किल टाइम, यानी हम दिन भर की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे कि हमने बच्चों के साथ जो कार्य किया उसमें हमें कहाँ तक सफलता मिली है और कहाँ तक सफलता अभी हासिल करने के लिए हमें काम करना है। इसके अलावा हम गतिविधियों को बच्चों के माता पिता से साझा करेंगे और हम सभी अगले दिन की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे, आपस में रणनीति तैयार करेंगे कि अगले दिन हमको किस प्रकार से काम करना है। बच्चों के साथ बालगीत, कहानी हर रोज़ दोहराने पर चर्चा होगी। इसके अलावा अन्य गतिविधि जो हमको लगता है कि ज़रूरी है, हम उसे बच्चों के साथ करेंगे और उसे दर्ज भी करेंगे कि हम किस गतिविधि को कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसकी हमें क्या ज़रूरत थी, इसके आधार पर उसे दर्ज करते हुए हम इंगित करेंगे। देखिए, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर हम इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कैलेंडर की दी गई साप्ताहिक गतिविधियों पर हम गंभीरता से अध्ययन करते हुए और उसके अनुरूप बेहतर काम करें तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, उस उद्देश्य को हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें इस कैलेंडर की गंभीरता से अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को निश्चित रूप से आकर्षित करेंगी, बच्चों को नया कुछ करने, नया कुछ सोचने के लिए प्रेरित करेंगी। क्योंकि देखिए, बच्चे जब कुछ करते हैं, जब कुछ नया करते हैं, जब नया सोचते हैं तो निश्चित रूप से उनका लगाव बढ़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सभी गहराई से अध्ययन करेंगे। बच्चों के साथ होने वाली प्रतिदिन की गतिविधियों का गहराई से अध्ययन करें तथा उसकी पूर्व तैयारी करें कि ऐसा करने से हमें क्या लाभ है। निश्चित रूप से देखें कि हमें लाभ क्या है। निश्चित रूप से लाभ है अगर हम तैयारी करते हैं तो, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ, गंभीरता के साथ अध्ययन करेंगे और तैयारी करेंगे। जी, आप सभी ने देखा, एक सामान्य चर्चा थी 12 सप्ताह के कैलेंडर पर। निश्चित रूप से यह कैलेंडर पर चर्चा निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए कि जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।